हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात की ये हमारी पहली क्लास है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें बताया जाएगा और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो अनुपात समानुपात सीखना है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें शुरू से पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और इससे पहले क्लास यदि आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें। ठीक, इससे पहले जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर को शुरू से सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कराया गया है। तो आप लोग क्या है, शुरू से सभी चीजें आपको अच्छे से सीखना है तो सभी क्लासों को शुरू से अटेंड करना है। ठीक है, और नोटबुक बना के रखना है। नोटबुक में क्या करना है, सभी चीजें आपको नोट भी करना है। जब आप शुरू से सभी चीजें लिखेंगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से सभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं क्या, अनुपात एंड समानुपात। क्या, अनुपात एंड समानुपात। तो बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें आज आप सीखने वाले हैं, बेसिक से सभी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से सीखना है तो अंत तक जरूर बने रहें। बहुत लंबी क्लास भी नहीं होगी आज। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब क्या है इसमें, अनुपात यानी रेशियो क्या होता है, अनुपात। ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो। तो इसमें मतलब क्या करना है, अनुपात क्या होता है, जो यहां पर लगा होता है डबल ऐसे, इसे बोलते हैं अनुपात। ठीक है, समानुपात क्या होता है, समानुपात। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग में गलत हो गया, आप लोग सही कराना, इसको हम अगली क्लास में सही कर देंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन, तो इसमें जो होता है वो जो लगा होता है ऐसे डबल रेस, तो ये कुछ ऐसा होता है। इस सभी चीजों के विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे भिन्न होता है हमारा, भिन्न क्या होता है, हमारा भिन्न होता है। भिन्न कैसे होता है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन जो होता है हमारा, फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्स अपान वाई की फॉर्मेट में। इसी को हम लिखते हैं एक्स रेशियो वाई में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स रेशियो वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, या ए अपॉन बी तो ए रेशियो बी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात। लेकिन तो जैसे लिखा हो ऐसे ए रेशियो बी, तो इसे पढ़ते हैं हम क्या, ए अनुपात बी पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, यदि लिखा हो ए डबल रेशियो के साथ तो इसे पढ़ेंगे ए समानुपात, समानुपात बी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी चीजों को पढ़ते हैं। तो क्या है, यहां पर हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्या भिन्न अनुपात समानुपात ऐसे होता है, तो हम इस तरह कुछ लिखते हैं। जैसे लिखा हो 1:2/3, इसको सही करना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि भिन्न में जो है ऐसा ना रहे तो 3 से दोनों मल्टीप्लाई, तो दोनों चीजें कट जाएंगे, 3 के 3 रेशियो 2। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे। तो हम कह क्या रहे हैं कि यदि आपका ये रेशियो में लिखा है 3:2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। किस में लिख सकते हैं भाई, 3/2 में लिख सकते हैं। और इसे किस तरह लिख सकते हैं, और इसे अलग अलग फॉर्मेट में लिखना है तो 3x, 2x के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अनुपात समानुपात आज बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास के एंड तक बने रहिए, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट, यदि यदि क्या हो, ए बी सी हो तो क्या हो जाएगा,
ए अनुपात बी अनुपात सी, कुछ इस तरह में दिया गया है। तो इसमें क्या, यदि ए बी सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, प्रथमानुपात, प्रथमानुपात इसमें ए, मध्यानुपात जो होता है, मध्यानुपात वो होता है बी, और बी बराबर अंडर रूट के अंदर क्या होता है, ए सी, क्या होता है, ए सी, यानी कि प्रथम गुणे अंतिम, अंतिम अनुपात, अंतिम अनुपात जो होता है उसका गुणनफल होता है, यानी कि ऐसे होता है ए सी होता है, क्या होता है, ए सी। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं कि यदि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी, कुछ इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, यानी कि बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो ये हो, ठीक है। तो ये हमारा मध्यानुपाती हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, ये सभी चीजें ज्ञात करना होता है, तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि ए बी सी डी हो तो इस तरह जो तीन पद हो जाएंगे, चार पद तो क्या हो जाएगा, समानुपात में बदल जाएगा, ए अनुपात बी, समानुपात सी और अनुपात डी। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें होता क्या है, ए क्या होता है, इसमें ए होता है प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, ध्यान से देखिएगा। बी क्या होता है, द्वितीयानुपाती, पता करने के लिए पूछा जाएगा द्वितीयानुपाती, प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती निकालिए, तो तृतीया अनुपाती, द्वितीयानुपाती, और सी क्या है, तृतीया, तृतीयानुपाती, और डी क्या है, चतुर्थ अनुपाती। तो इस प्रकार ये सभी अनुपात है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। इसमें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हो, क्या लिखा हो, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, तो इसमें मल्टीप्लाई जो होता है वो कैसे होता है, कैसे होता है, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, यानी ए डी हो जाएगा इक्वल, ये इसके साथ हो जाएगा बी और सी हो जाता है। तो इस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुपात समानुपात के इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऐसे कुछ चीजें लिखा हो ए रेशियो बी में, दूसरा लिखा हो बी रेशियो सी। अब आपसे कहा जाए कि ये ऐसे दिया है, यदि इतना हो तो, इतना हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है भाई, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, इसके बाद आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का फॉर्मेट आंसर क्या होगा, मतलब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। तो आपको करना क्या है, इसमें पहले आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए बी रेशियो इन दोनों के साथ तो बी स्क्वायर, और फिर इसके साथ तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अनुपात की सभी चीजें ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या देख चुके हैं, अनुपात समानुपात में कि फ्रैक्शन उसी को हम अनुपात में बना लेते हैं, अनुपात होता है ये समानुपात होता है, ऐसे संख्याओं को हम अनुपात समानुपात से तोड़कर अलग भी कर देते हैं। यहाँ पर देखें फार्मूला, आप अनुपात ए कामा बी कामा सी इक्वल टू इतना, मतलब कितना इतना है,
तो आंसर मतलब कि इसका फार्मूला हमारा ये बनता है। ठीक है, जब 4 पद हों तो 4 को हम इस तरह लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके हम ऐसे भी लिखते हैं। इतना ये हो गया आपके लिए। इसके बाद आपका ये फार्मूला है, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो आपको इस तरह निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फार्मूला। और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के टाइम ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को जरूर लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम क्या है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है आज का, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में है, बढ़ाया गया है के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा, 350, 900, 180 या 360 होगा। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बताइएगा भाई आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, दो शहरों के बीच के बस का भाड़ा 11:18 दिया। क्या दिया गया है, 11:18 दिया गया है। तो अनुपात में बढ़ाया गया है और मूल भाड़ा 555 यानी कि 11 से 18 बढ़ा दिया गया है। तो मूल भाड़ा कितना था, पहले 55 जीरो था यानी कि 11 के रेशियो में इतना था। तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई है। तो देखिए अनुपात समानुपात से ही लगाएंगे हम, तो हो जाएगा 11:18। ठीक, 550 पहले था और अनुपात नया भाड़ा हो जाएगा। अभी हम आपको बताए हैं कि इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जाएगा 11 गुणे नया भाड़ा बराबर 18 गुणे 550। तो क्या हो जाएगा, नया भाड़ा पहले निकाल लेंगे तो पुराने भाड़ा से हम घटा देंगे तो वृद्धि पता हो जाएगी। तो 18 गुणे ये हो गया 11। इसके बाद आपको काट देना है, इससे कट जाएगा 11 पचे 55 50 यानी 18 गुणे 50, 18 पंचे 90, 900 रुपए हो गया। पहले कितना था, पहले था आपका 550 रुपए। तो कह रहा है कि वृद्धि कितने की हुई। ठीक है, तो लिखेंगे भाड़े में वृद्धि 900 माइनस 550 जीरो 5 और यहाँ 8 8 5 से 350 रुपए की वृद्धि। कितने रुपए की वृद्धि हुई, 350 रुपए की भाड़े में वृद्धि हुई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 350। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, देखिएगा आपको यहाँ पर हम टाइमर लगा देते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कितने सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा टाइम हो गया है आपका खत्म। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे
7, 11, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कि यानी 7 में क्या जोड़े, 17 में क्या जोड़े, इनमें क्या जोड़े, सभी में क्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम संख्या का समानुपात में हो, मतलब समानुपात में हो। तो मान लिया कि समानुपात इसका क्या हो जाएगा, 7 प्लस एक्स जोड़ने पर फिर हो जाएगा 17 प्लस एक्स समानुपात 22 प्लस एक्स और अनुपात 47 प्लस। इन दोनों को इसके साथ गुणा करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ आपको गुणा करना होगा। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस वाले को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको यहाँ पर गुणा करना होगा, क्या हो जाएगा, 7 सत्ता 49, 7 चौक 28 और 4 32 और 47 एक्स प्लस हो जाएगा 7 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 37 प्लस 22 एक्स प्लस 17 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा आप कि जब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है प्लस में, तो एक तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 332 प्लस 7 7 14 और 54 एक्स बराबर 374 और 7 2 9 और 2 1 3 39 एक्स। तो किधर ज्यादा संख्या है तो इसको इधर लाएंगे, तो 54 एक्स माइनस 39 एक्स बराबर 374 माइनस 329। तो x बचेगा कितना, 14 से 9 जाएगा, क्या बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1। x बराबर 14 से 9 जाएगा 5 और क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 6 से 2 जाएगा तो 4 45। तो 2 बार x लग गया, तो 15 ते 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 ते 45 यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कितनी की करनी होगी, क्या हो जाएगी 3 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 3 की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 3 देगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यदि 0 8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x का किसके बराबर है, x का मान कितना है, तो x का मान आपको निकालना है कि किसके बराबर होगा। तो आप लोग भाई जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। देखिएगा टाइम हो गया है, अब हम आपको बताते हैं होगा क्या इसमें। जो दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, इतना समानुपात इतना, तो हम क्या बता रहे हैं कि इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रखना है, इसको इसके साथ रखना है। तो हो क्या जाएगा, 5 को इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 8 × 64। x बराबर 64 को हम भाग करेंगे 5 से, तो 5 1 कम 5 बचा कितना आपका, ये कितना बचा, यहाँ पर होना चाहिए था पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ लगेगा पॉइंट। ठीक है, टाइप करने में शायद थोड़ा छूट गया है। 5 के नंबर 5 1 बचा 14, तो 5 दून 10 हो जाएगा, 4 बचा 5 8 40, 5 8 40 यानी कि 1.128 हो गया आंसर। कितना हो गया, 1.128। तो किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1.28। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। यदि ए बी कामा बी सी कामा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और है, ठीक है, और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताएंगे भाई कि आंसर क्या होगा। ए सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी या सी स्क्वायर ए होगा। इन सभी में से कौन आंसर होगा? तो आइए देखते हैं। आपको करना है पहले इसे आपको अनुपात में बदल लेना है। किसमें बदल लेना है? आपको अनुपात में बदल लेना है। तो लिखेंगे क्या हम? ध्यान देखिए, ए बी रेशियो बी सी समानुपात x अनुपात सी स्क्वायर। आपको इसमें करना क्या है? इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, बी सी गुणे एक्स बराबर ए बी गुणे सी स्क्वायर, यानी एस बराबर एक्स बराबर हो जाएगा ए बी गुणे सी स्क्वायर अपॉन बी सी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? c से c कट जाएगा, b से b, तो हो जाएगा ए सी आपका आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सी। तो ए सी किस में दिया गया है भाई? आपका किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि 1.2 रेशियो 3.9 ठीक है, प्रोपोर्शन टू रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? यानी कि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? तो जल्दी से बताएं। क्वेश्चन मार्क को हम क्वेश्चन मार्क रखें या एक्स मान लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 1.2 रेशियो 3.9 और फिर 2 रेशियो क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको इसके साथ, तो 1.2 इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 3.9 इंटू 2, एक्स यहाँ हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स है, तो ये हो क्या जाएगा? 3.9 इंटू 2 अपॉन 1.2, एक्स इक्वल टू 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, पॉइंट हमारा हट जाएगा, तो 39/6 हो जाएगा। तो 6 छंग 36.6 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। 6.5 किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया? बी में दिया गया है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा? देखिए, समानुपात इक्वल दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ के रखना है, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो बताइएगा क्या होगा आंसर? 180, 190, 200, 240, इन सभी में से कौन सा आंसर होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि जब अनुपात यानी समानुपात लगा हो या इक्वल लगा हो, क्या लगा हो? इक्वल लगा हो, दोनों को एक ही चीज हम समझ के सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे समझ कर सॉल्व करेंगे? कि जैसे लिखा है 5:8 इक्वल 150 लिखा है और रेशियो x, तो इसको इसके साथ ही गुणा करके लिखना है। तो 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 150, तो x का मान हो जाएगा 8 गुणे 150/5, तो x बराबर हो जाएगा 5×3 = 30, यानी कि 8 गुणे 30 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 8×3 = 24, 240। ये कैसे हुआ अभी हम ये भी आपको बताते हैं। इसी को यदि लिखे 5/8 बराबर 150/x, तो इसमें मल्टीप्लाई हम यदि करेंगे तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये यही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 240। तो इसमें आपको दिया गया है आंसर कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं भाई। सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसमें दिया क्या गया है
कि अनुपात के जगह वो इक्वल की जगह पर अनुपात अब की बार दिया गया है, ठीक है। बराबर जगह पर क्या है, अनुपात। ध्यान से देख क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। 220, 175, 102 या 112 होगा, ठीक है। देखिएगा ये सभी क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं आपको एचडी यादव की मैथ के सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा। तो आप क्या है कि क्या है सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक नोटबुक में नोट भी करते चलें, जिससे कि आपको दोबारा फिर से बुक की प्रैक्टिस करना हो कुछ, ठीक है, तो आपको दिक्कतें ना हो। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको अब डायरेक्ट करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ। तो ये होगा क्या, 8 गुणे x बराबर 25 गुणे 56। देखिए 8 सते 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 175 आपका आंसर क्या हो गया, 175 आपका आंसर हो गया। तो 175 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। 5:8, ठीक है, और प्रोपोर्शन दिया गया है 15, फिर रेशियो क्वेश्चन, यानी कि 5:8 समानुपात 15 और अनुपात क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मार्क का बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 19 होगा, 20 होगा, 24 होगा या 21 होगा, सही समानुपात के फॉर्मेट में इसको बनाने के लिए। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। देखिए क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क रखेंगे, तो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क और 8 इंटू 15, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा 8 3 24, क्या हो जाएगा, 8 3 24 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 24 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 24, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि यदि √2 रेशियो 1 प्लस √3 समानुपात √6x, तो x का मान क्या होगा। तो जल्दी से बताएं भाई कि इसमें x का मान क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि x का मान क्या होगा। आप लोग नोटबुक अपने साथ रखें, नोट भी करते रहें, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और सही आंसर बता पाएंगे। ऐसे तुक्का मार लेने से नहीं होगा। पेपर देना है तो वहाँ तुक्का काम नहीं चलेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें भी आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ करेंगे। जब आप इसको इसके साथ तो हो जाएगा √2 इंटू एक्स इक्वल टू √6 1 प्लस √3, और क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। √6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 और 1 प्लस √3। जब √3 से अंदर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, तब आएगा √3 मल्टीप्लाई, ठीक है। √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 3 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस √3 इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्लास में हम आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। बस हम आपको इतना बताए हैं सिर्फ, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। फार्मूला भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करना है, फिर आगे क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन आपको निरंतर कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताएं भाई इस क्वेश्चन में इस बी का मान क्या, सी का मान 4 है, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसमें होगा क्या। यहां पर क्या कर सकते हैं कि b का मान होगा क्या। तो इसमें आप इसका स्क्वायर या रूट सब आप तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
तोड़ सकते हैं और तोड़कर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको कैसे मतलब आपको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, क्या दिया गया ध्यान से देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी 1:3 रेशियो 2। अब इसमें दिया गया c इक्वल टू 4 और b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो b और c को हम पकड़ेंगे सिंपल, b और c से मतलब रखेंगे, b और c से, तो b रेशियो c इक्वल टू √3 रेशियो 2। तो b और c b रेशियो 4 √3 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से कहाँ को, इसको इसके साथ, तो 2b और इसको इसके साथ 4 √3, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, तो b का मान हो जाएगा 2 √3। क्या हो जाएगा 2 √3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। तो दिया किस में गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 2 √3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप, यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगी। कहाँ पर, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है विद्या सागर बाय मनीष। ठीक है, वहां पर हम इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और क्या है, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, तो इससे पहले वाली क्लास में बताएं, फिर भी बता रहे हैं हमारे वेबसाइट पे जाना, अभी वेबसाइट पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं विद्यासागर institute.online। ठीक, ये है, और बेसिक मैथ पढ़ना है, दिक्कत है बेसिक मैथ में, यानी कि आपका कैलकुलेशन और सभी चीज़ें में दिक्कत है, तो आप क्या जानना, तो हमारे दूसरे चैनल सेकंड चैनल पर क्या है, विद्या सागर RBL UP, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्या, बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल, तो यहाँ से आप क्या है, आप अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।